नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अदानी ग्रुप की चर्चा ना सिर्फ हमारे मार्केट बल्कि सभी न्यूज़ चैनल में और देश विदेश में चल रही है। मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप के पीछे कुछ शक्तियां हाथ धो के पड़ी है। आज का जो ये न्यूज़ आई है उसका इफ़ेक्ट शेयर मार्केट पर तो ज़रूर हुआ है। अदानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर 10% से लेके 20-22% तक गिरे हैं और भी एक दो दिन शायद उसमें तकलीफ रहने की संभावना है। लेकिन एक विशेष बात जो हमारे समझ में आ रही है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत हमारे निवेशक परेशान भी रहते हैं और अदानी ग्रुप बोलने के बाद में लोगों के मन में बहुत शंका आती है। पिछले बार भी जो कांड हुआ था आप सभी को पता है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सारे तथ्यहीन पाए गए। कालांतर में लगभग सभी अदानी के शेयर्स बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुए थे और कुछ तो लाइफ टाइम हाई तक भी पहुंच गए थे। अब आज जो ये इल्ज़ाम लगा है वो बहुत ही विचित्र है। यूएस के किसी कोर्ट ने कहा है कि अदानी ग्रुप ने भारत में कुछ एनर्जी के ऑर्डर्स लेने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का प्रयत्न किया है या दिया है, ये इल्ज़ाम लगा है। और इस इल्ज़ाम के लिए वहाँ पे उनके ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, केस लगाया गया है और उसी का असर हमारे मार्केट पे भी हो रहा है और चिल्ला पुकार चल रही है। कुछ विरोधी पार्टियां अलग अलग तरीके से उस पर अपना रिएक्शन दे रही हैं कि गौतम अदानी जी को अरेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। सच्चाई है जो सो भी है, मुझे लगता है कि कालांतर में सबके सामने आ जाएगी। लेकिन विशेष रूप से अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो इस न्यूज़ का कोई मतलब औचित्य हमको नहीं दिखता है। पहली बात तो ये जो खबर है ये इस प्रकार की है कि उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पाने के लिए या कुछ प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ये जो 2000 करोड़ की रिश्वत दी है या देने का प्रयत्न किया है या देने का निश्चय किया है, तो ये कुछ उनके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। अब ये तो सर्वविदित है कि ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में ज़्यादातर जगह पर जब भी इस प्रकार के कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े ऑर्डर होते हैं, बड़े क्या छोटे भी, अगर कुछ हमें काम कराना है तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का रिश्वत का संबंध आता ही है। तो इसलिए ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता आया है। अगर इस खबर में सच्चाई है ऐसा भी हम समझते हैं तो अगर उन्होंने ये रिश्वत दी है तो रिश्वत किसको दी है, कौन है वो, जो कौन सी सरकारें हैं या भारत सरकार है या कौन से अलग अलग प्रदेशों की सरकार है, किसको वो रिश्वत दी गई उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन्होंने रिश्वत ली है, रिश्वत लेके ये ऑर्डर्स दिए हैं, प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक दो दिन का खेल है। मुझे आज कई हमारे निवेशकों ने फ़ोन करके फिर से पूछा है कि क्या करना है। पिछली बार भी जब ये हादसा हुआ था हमने यही कहा था कि हम अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हमने अदानी ग्रुप के शेयर्स कभी दिलाए भी नहीं थे। जब वो बहुत कई गुना बढ़ गए थे उस समय भी हम इस ग्रुप से दूर रहे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल है और अगर वो भारत की सबसे बड़ी बिजनेस ग्रुप के रूप में उभर के आई है तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पे हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। ये जो भी बातें हो रही है बहुत छोटे समय के लिए है, इंक्वायरी होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल है सरकार इस पर इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद में जैसे कि आज तक होता है शायद ही कोई इसमें पकड़ा जाएगा, किसी का नाम उभर के आएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और आ भी जाता है तो ये जो अगर गुनाह है तो वो दोनों पे गुनाह है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जितना बड़ा अदानी ग्रुप है इन बातों से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस भी स्तर पे आपको उचित लगे अदानी के शेयर्स आप जरूर लीजिए। ये ग्रुप कोई मरने वाला नहीं है, ये ग्रुप कहीं जा नहीं रहा है। और हमारे देश की प्रगति में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में ये ग्रुप अभी आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आपको अदानी ग्रुप के निवेश में अच्छा पैसा मिलेगा। अब किस लेवल पे लेना है, कितना रिस्क है, ये अपने अपने ढंग से हमें समझना होगा। कुछ क्रिटिकल टेक्निकल्स लेवल होते हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से आपको बता भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो चलता रहेगा कि इस प्रकार से जो भी सरकार को घेरने के लिए जो भी हथकंडे हैं वो अपनाए जाएंगे। इसमें कोई पॉलिटिकली हमने नहीं देखना है, लेकिन अगर बिजनेस एंगल से देखें तो ये निवेश के लिए अच्छा मौका है। निश्चित रूप से आप इस ग्रुप में निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।